एक कलाकार जब पैदा होता है तब वो सिर्फ एक आवाज या एक चेहरा नहीं होता, वो एक यात्रा होता है। अनुराधा पौडवाल की यात्रा भी ऐसी ही थी। एक शांत नदी की तरह शुरू हुई, लेकिन आगे चलकर गहराई और भक्ति की धारा में बदल गई। जिंदगी ने उन्हें सिर्फ गायिका नहीं बनाया, बल्कि समय के साथ एक माँ का रूप भी दिया। वो माँ जिसकी आवाज से करोड़ों दिलों को सुकून मिलता है। लेकिन ये जगह उन्हें आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे दर्द, संघर्ष, टूटन और फिर दोबारा उठने का साहस था। अनुराधा बचपन से ही बेहद भावुक स्वभाव की थी। उनके घर में संगीत था, लेकिन वो संगीत एक पूजा की तरह था। तब शायद उन्हें यह भी नहीं पता था कि आगे चलकर उनका जीवन पूरी तरह भक्ति के स्वर में डूब जाएगा। लेकिन ईश्वर जैसे पहले से उन्हें तैयार कर रहे थे। उनकी आवाज में जन्मजात मिठास थी। जब वे छोटी थीं, तब भी मोहल्ले की महिलाएं कहती, इस बच्ची की आवाज में ऐसी पवित्रता है जैसे मंदिर की घंटी। धीरे धीरे वो बड़ी हुईं, पढ़ाई की, संगीत सीखा और फिर अरुण पौडवाल उनकी जिंदगी में आए। अरुण सिर्फ पति नहीं थे, बल्कि उनका सबसे बड़ा आधार थे, उनके संगीत का पहला मंदिर। और उनकी आवाज को पहचानते थे। वे कहते, अनुराधा, तुम्हारी आवाज सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं बनी, इसमें कुछ दिव्यता है। कभी समय आएगा जब लोग तुम्हें सिर्फ सुनेंगे नहीं, पूजेंगे। लेकिन उस वक्त अनुराधा इन बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी। उन्हें फिल्मों में गाने का मौका मिल रहा था, नाम मिल रहा था, शोहरत मिल रही थी। आशिकी से लेकर साजन तक उनकी आवाज ने कई रिकॉर्ड तोड़े। वे उस दौर की सबसे मशहूर गायिकाओं में थीं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ प्लेबैक सिंगर होना नहीं थी। ये बात उन्हें समय ने सिखाई। शादी के बाद उनकी खुशियों में सबसे बड़ी खुशी तब आई जब उनकी बेटी कवि और बेटा आदित्य ने जन्म लिया। कवि पौडवाल बहुत शांत, समझदार और संगीत प्रिय बच्ची थी। अनुराधा उसे देखती और सोचती, मेरी सबसे बड़ी पहचान यही है। दुनिया चाहे मुझे जो भी कहे, सुपरस्टार सिंगर, आशिकी वाली आवाज, लेकिन मैं सबसे पहले मां हूं। लेकिन जिंदगी हमेशा खुशियों ने ही नहीं गुजरती। अनुराधा की जिंदगी का पहला बड़ा तूफान आया अरुण पौडवाल के अचानक निधन के साथ। वो उनकी जिंदगी की रीढ़ थे। अरुण के जाने के बाद जैसे उनकी दुनिया का रंग फीका पड़ गया। वो चुप रहने लगीं, खुद में सिमट गईं। लेकिन उनकी बेटी कवि उस समय उनके लिए सहारा बनी। कवि कहती, माँ, आप टूटी तो मैं भी टूट जाऊंगी। पापा चाहते थे कि आप मजबूत रहें। कवि की ये बात अनुराधा के दिल में बैठ गई। उन्होंने फिर खुद को संभाला, अपनी आवाज को संभाला और अपने परिवार को संभाला। वो फिर गाने लगीं, लेकिन अब उनका मन फिल्मों में नहीं था। वो जब भी गाती, उन्हें लगता जैसे उनके स्वर में कहीं एक दर्द है, एक अधूरापन है। और यही दर्द धीरे धीरे उन्हें भक्ति की ओर खींचने लगा। अनुराधा ने महसूस किया कि भक्ति संगीत में एक ऐसी शांति है जो फिल्मों में नहीं। जब वे जय अम्बे गौरी या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाती, तो जैसे उनकी आत्मा हल्की हो जाती। उनकी बेटी कभी भी भक्ति संगीत से जुड़ी थी। माँ बेटी अक्सर साथ बैठकर भक्ति के स्वर गाया करती। उन पलों में लगता था कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। लेकिन ईश्वर कभी कभी उन पर भी कठिन परीक्षा लेता है जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। अनुराधा के जीवन पर दूसरी और सबसे दर्दनाक चोट तब पड़ी जब उनकी बेटी कवि पौडवाल मात्र 42 वर्ष की उम्र में दुनिया छोड़कर चली गई। ये घटना अनुराधा के जीवन का सबसे बड़ा घाव साबित हुई। एक माँ के लिए संतान खोना वो दर्द है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अरुण के जाने के बाद उन्होंने खुद को किसी तरह संभाला था, लेकिन कवि के जाने के बाद तो उनकी दुनिया ही खाली हो गई थी। वो बोलती नहीं थी, रोती नहीं थी, बस खामोश हो गई थी। लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, लेकिन माँ के दिल में लगी चोट समय भी नहीं भर सकता। अनुराधा कई दिनों तक सोचती नहीं कि क्या मैं अब भी वही हूं, क्या मैं अब किसी स्वर को जन्म दे पाऊंगी, क्या मेरी आवाज अब भी गूंज सकती है। लेकिन तभी एक रात उन्होंने अपने भीतर एक आवाज सुनी, जैसे कोई फुसफुसाहट। तुम्हारे भीतर एक माँ अभी भी है, तुम टूटी नहीं हो, तुम बदल रही हो। उस पल उन्हें एहसास हुआ, कवि गई नहीं है, वो उनकी हर सांस में, हर सुर में, हर प्रार्थना में बसी है। अनुराधा ने ठान लिया कि वे अब खुद को सिर्फ एक गायिका के रूप में नहीं, बल्कि माँ के रूप में स्थापित करेंगी। एक ऐसी माँ जो सिर्फ अपने बच्चों की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की माँ होगी। यही वो पल था जब अनुराधा पौडवाल माँ बनी। उनकी आवाज में एक ऐसी शक्ति आ गई जो पहले नहीं थी। जब वे भक्ति गीत गाती तो लोग कहते, ये सिर्फ गाना नहीं, ये माँ की पुकार है।
किसी के घर में शांति नहीं होती, वे अनुराधा के भजन चलाते। किसी के जीवन में अंधेरा होता, वे उनकी आवाज में रोशनी ढूंढते। उनकी आवाज अब सिर्फ मान संगीत नहीं रही, एक मरहम बन गई, एक सहारा बन गई, एक माँ का आशीर्वाद बन गई। यही अनुराधा पौडवाल की माँ बनने की असली शुरुआत थी। दर्द से, टूटन से, भक्ति से और फिर पुनर्जन्म से। कवि के जाने के बाद अनुराधा पौडवाल के जीवन में जो सन्नाटा उठ रहा था, वो किसी आम इंसान के लिए टूट जाना होता। लेकिन अनुराधा टूटकर बिखरी नहीं, वो टूटकर और मजबूत हुई। उनकी दुनिया जैसे अचानक बहुत बड़ी हो गई और उसी बड़ी दुनिया में उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना था। हर सुबह जब वे उठती, सबसे पहले उन्हें बेटी की मुस्कान याद आती। उनके दिल में अजीब सा दर्द उठता, लेकिन उसी दर्द में उन्हें एक आवाज सुनाई देती, मां, तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम लोगों के दिलों में हो और अब दुनिया को तुम्हारी पहले से ज्यादा जरूरत है। अनुराधा धीरे धीरे समझने लगी कि मां बनना सिर्फ बच्चे को जन्म देना नहीं होता। मां बनना उस दर्द को भी सहना होता है जिसे दुनिया में कोई और नहीं समझ सकता। मां बनना त्याग का दूसरा नाम है। और सबसे बड़ी बात, मां वही है जो दुनिया के अंधेरे में भी रोशनी का दीपक बनकर खड़ी रहती है। अनुराधा ने फैसला कर लिया कि वे खुद को कभी उस अंधेरे में डूबने नहीं देंगी। कवि की याद में वे भक्ति संगीत में और भी गहराई से जुड़ गईं। जब उनके घर में पहला भजन रिकॉर्ड हुआ और उन्होंने अपने स्वर में हे माते शेरावाली गाया, तो सब लोग हैरान रह गए। वो आवाज वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। पहले उनकी आवाज मीठी थी, अब वो आवाज मां जैसी थी, गहरी, शांत और ऐसी कि सुनने वाले को लगे कि कोई अपने सीने से लगा रहा है। ये वही पल था जब लोग उन्हें घर घर की माता कहने लगे। लोग कहते, जब हम अनुराधा जी का भजन सुनते हैं, लगता है कोई हमारे सिर पर हाथ फेर रहा है। एक दिन एक बूढ़ी औरत उनसे मिलने आई और बोली, बेटी, मैं तुम्हारे भजन सुनकर रोती हूं। तुम्हारी आवाज में मां का आशीर्वाद है। ये सुनकर उनके दिल में रोमांच भर आया। उन्हें लगा जैसे ईश्वर ने उन्हें एक नई भूमिका दी है, एक ऐसी भूमिका जो प्रसिद्धि से परे है। वो अब सिर्फ अनुराधा पौडवाल गायिका नहीं रही, वो अब अनुराधा पौडवाल मां बन गई थी। लोग उन्हें अपनी पीड़ा बताते। कोई बीमार मां लेकर आता, कहता, ये आपका भजन सुनकर चैन से सो जाती हैं। कोई दुखी पिता रोते हुए कहता, दीदी, आपकी आवाज मेरे बेटे के लिए दवाई है। कोई छात्र कहता, परीक्षा में डर लगता था, आपका भजन सुनकर हिम्मत आ गई। अनुराधा ये सब सुनती तो उनके दिल में एक ही बात आती, कवि चली गई, लेकिन जितने लोगों की मैं मां बन रही हूं, शायद ये कवि की ही इच्छा थी। वो जैसे ऊपर से देख रही थी और कह रही थी, अब तुम सिर्फ मेरी मां नहीं, सबकी मां बनो। धीरे धीरे अनुराधा समाज सेवा में भी उतर आई। वो लोगों की मदद करती, अस्पतालों में सेवाएं करवाती, गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाती। वे हमेशा कहती, जिन बच्चों को मां चाहिए, मैं उनकी मां बनूंगी। जिनको आवाज में सुकून चाहिए, मैं उनके लिए गाऊंगी। और जिनको किसी का सहारा चाहिए, मैं उनके लिए खड़ी रहूंगी। उनके भीतर जो मां थी, वो अब दुनिया के लिए खुलकर सामने आ रही थी। कई कार्यक्रमों में जब वे मंच पर आती, लोग उनके पांव छूते। कोई कहता, आप मां शक्ति हो। कोई कहता, आपकी आवाज में माता रानी की करुणा है। कोई कहता, आपने मेरा जीवन बदल दिया। वे मुस्कुराती, लेकिन भीतर उनका दिल कवि को याद करता और उस याद में एक अनोखी शक्ति खिलती, एक ऐसी शक्ति जो किसी को तोड़ती नहीं, संवारती है। अनुराधा ने अपने हर दर्द को भक्ति में बदल दिया। उनके हर गीत में अब बेटी के लिए प्रेम था, हर सुर में मां का आशीर्वाद था और हर शब्द में एक महिला की शक्ति थी। एक बार एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया, आपके स्वर में इतनी मातृत्व की भावना कहां से आती है, अनुराधा ने बहुत शांत होकर कहा, मेरी बेटी कवि मेरे भीतर हमेशा जीवित है। जब मैं गाती हूं, मैं मां होकर गाती हूं, इसलिए लोग मेरे गीत में ईश्वर नहीं, मां की पुकार सुनते हैं। ये बात सुनने वालों की आंखें नम हो गईं, क्योंकि अब लोग समझ चुके थे, उनकी आवाज सिर्फ गायिका की आवाज नहीं है, ये एक मां की आवाज है।
उनके भजनों के एल्बम आए और हर एल्बम ने रिकॉर्ड तोड़े। लोग कहते, जब तक अनुराधा जी की आवाज है हम अकेले नहीं हैं। कई घरों में हर सुबह उनकी आवाज से दिन शुरू होता है। कई मंदिरों में उनकी आवाज को आरती की तरह बजाया जाता है। कई यात्रियों ने कहा कि उनकी आवाज सफर में भी हमारे साथ रहती है। कई बीमार लोगों ने कहा, हमारी दवाई उनका सुर है। अनुराधा ये सुनकर हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करती। उन्हें लगता, जो बेटी मुझे छोड़कर चली गई वो मेरे सुरों के जरिए मुझे हजारों बच्चों की मां बना गई। धीरे धीरे वे भारत में भक्ति की मां के नाम से जाने लगी। लोग उन्हें सिर्फ सुनते नहीं, उन पर विश्वास करते थे। उनकी आवाज घर घर की प्रार्थना बन चुकी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मां की पहचान सिर्फ प्रेम से नहीं बनती। मां की पहचान सबसे ज्यादा तब बनती है जब वो दूसरों का दर्द अपने भीतर समेट लेती है और भीगी आंखों के साथ भी सबसे आगे खड़ी रहती है। कवि की याद, अरुण की कमी, समय की चोट, इन सब के बावजूद अनुराधा पौडवाल जिस तरह खड़ी रही, वहीं से उनकी मां बनने की यात्रा का असली अर्थ शुरू होता है। अरुण पौडवाल के जाने के बाद अनुराधा के जीवन में जो खालीपन पैदा हुआ था वो कोई साधारण दर्द नहीं था। ये वो शून्य था जिसे भरने में शायद जन्मों की साधना लग जाती। लेकिन अनुराधा ने उसी शून्य में अपनी मिसाल बना दी। दुनिया ने सोचा था कि वे शायद टूट जाएंगी, शायद संगीत छोड़ देंगी, शायद भीड़ से दूर होकर एकांत चुन लेंगी। लेकिन होता इससे उल्टा है। कभी कभी किस्मत दर्द देकर इंसान के भीतर छुपी आध्यात्मिक शक्ति को जगाती है। अनुराधा के भीतर भी कुछ बदल चुका था। एक नया अध्याय शुरू होने वाला था और यही अध्याय दुनिया को दिखाने वाला था कि अनुराधा पौडवाल कैसे बनी मां, सिर्फ अपने बच्चों की ही नहीं बल्कि उन हजारों जिंदगियों की जिनका कोई अपना नहीं था। अरुण के जाने के बाद अनुराधा ने खुद को संगीत में डुबोने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज अब कहीं और खिंच रही थी। गानों की रिकॉर्डिंग पर जाती, पर मन उसी जगह अटका रहता जहां प्रार्थना होती, भजन गूंजते या फिर किसी जरूरतमंद की पुकार सुनाई देती है। उनके भीतर एक प्रश्न लगातार उठ रहा था, क्या मुझे सिर्फ गाने के लिए ही जन्म मिला है या कोई और उद्देश्य है जो मुझे पुकार रहा है? दिन बीतते गए। उनकी भक्ति एल्बम लोग बिना देखे खरीद लेते, उनकी आवाज को लोग आशीर्वाद कहते और वे खुद सोचने लगी कि शायद अब यही उनका असली रास्ता है। लेकिन इस रास्ते को पूरी तरह चुनने से पहले उनके जीवन में एक और घटना हुई जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन वे एक अस्पताल गईं किसी परिचित से मिलने। वहां उन्होंने पहली बार वो दृश्य देखा जो किसी भी इंसान को भीतर तक हिला दे। एक छोटा सा बच्चा साधारण कपड़ों में, तकिए के पास कोई नहीं, रोता हुआ, प्यासा, और नर्स कह रही थी, इसका कोई नहीं है, छोड़कर चले गए। अनुराधा वहां कुछ पल खड़ी रहीं। दिल में जो टीस उठी वो सिर्फ दया नहीं थी, वो कुछ गहरा था। उन्होंने बच्चे को उठाया, उसकी आंखें साफ की, पानी पिलाया और उसी क्षण उनके भीतर कुछ टूट भी गया और कुछ बन भी गया। घर लौटकर वे घंटों रोती रहीं। उन्हें लगा जैसे भगवान ने उनसे पूछा हो, तुम्हें आवाज दी तो तुमने लोगों को भक्ति से जोड़ा, अब दिल दिया है तो क्या करोगी? इस एक दिन ने उनकी सोच बदल दी। अरुण की याद, उनकी कमी और जीवन का आधा खाली हो चुका हिस्सा, ये सब अब किसी और को भरने के लिए तैयार था। और यहीं से उनके भीतर जन्म हुई मां की। उन्होंने फैसला कर लिया, सिर्फ भक्ति संगीत ही नहीं बल्कि वे उन बच्चों, उन परिवारों, उन लोगों की जिंदगी में रोशनी लाएंगी जिनका कोई नहीं था। और शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने उन्हें सिर्फ सिंगर नहीं बल्कि मां बनाया। उन्होंने अन्नदान शुरू किया, अस्पतालों में आर्थिक मदद, बच्चों की पढ़ाई, अनाथालयों में नियमित विजिट, और धीरे धीरे ये सेवा साधना में बदलने लगी। लोग उनके पास आते, अपनी समस्याएं बताते, और वे सिर्फ गाना नहीं गाती थी, वे उनकी जिंदगी बदल देती थी। लेकिन इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक छोटी सी बच्ची उनकी जिंदगी में आई। उस बच्ची की हालत बेहद खराब थी। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अनुराधा ने उस बच्ची को गोद में उठाया, उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, तू अब अकेली नहीं है, तेरी मां आ गई है। उस पल शायद ऊपर वाले ने अपना फैसला सुना दिया। बच्ची धीरे धीरे ठीक होने लगी और इसी तरह कई बच्चे, कई बीमार लोग, कई अनाथ एक एक करके उनके जीवन का हिस्सा बनते गए। दिलचस्प बात यह थी कि लोग उन्हें अब मैडम कहकर नहीं, मां कहकर बुलाने लगे थे।
भक्ति गाने के मंचों पर, मंदिरों में, दान कार्यों में, अनाथालयों में उनके कदम जहां भी पड़ते, लोग कहते, आ गई माँ, माँ ने मदद कर दी, माँ ने मेरा बच्चा बचाया, माँ ने भगवान भेजा। अनुराधा को कभी नाम, शोहरत, अवार्ड्स का लालच नहीं था, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि ये नाम, माँ, सबसे बड़ा पुरस्कार बन जाएगा जो किसी कलाकार को मिल भी नहीं सकता। उनका घर अब सिर्फ एक घर नहीं था, वे जरूरतमंदों के लिए आश्रय बन चुका था। भोजन से लेकर इलाज तक, पढ़ाई से लेकर रहने तक, जो भी उनके दरवाजे तक आता खाली हाथ नहीं लौटता था। वे कहती हैं, असली भजन वो है जहां किसी की मदद हो जाए, असली आरती वो है जहां किसी भूखे को खाना मिले, और असली पूजा वो है जहां किसी अकेले को सहारा मिल जाए। उनके बच्चे भी इस राह में उनके साथी बने। आदित्य पौडवाल की प्रतिभा, उनकी विनम्रता और उनका समर्पण घर के माहौल से ही पैदा हुआ था। वे भी लोगों की मदद में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे। कहते हैं कि माँ की छाया अगर पवित्र हो तो बच्चे खुद ही सेवा का रास्ता चुन लेते हैं। अनुराधा इस दौरान भक्ति संगीत का विशाल संग्रह रिकॉर्ड कर चुकी थी। उनकी आवाज हर मंदिर की धड़कन बन गई थी। जय गणेशा देवा, श्री राम जय राम जय जय राम, मधुराष्टकम, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, और हर बार लोग कहते कि ये सिर्फ गाना नहीं है, ये माँ की आवाज है। उनकी पहचान अब दो भागों में बढ़ चुकी थी, एक तरफ दिग्गज गायिका, दूसरी तरफ हजारों लोगों की माँ। उनकी सेवा यात्राएं अब बढ़ने लगी थीं। वे देश भर में जाती, अस्पतालों में वित्तीय सहायता देती, इलाज करवाती, गरीब बच्चियों की शादियां करवाती, और कहीं कोई आपदा आती तो सबसे पहले मदद पहुंचाती। किसी ने पूछा, आप इतना सब कैसे कर लेती हैं? वे मुस्कुराकर कहती, माँ होना आसान नहीं है, लेकिन ईश्वर जब चुने तो ना कहना भी मुश्किल है। कई बार रात को थकान हद से ज्यादा हो जाती, कभी शरीर साथ नहीं देता, लेकिन मन हमेशा कहता रुकना नहीं है। उनका फोन आधी रात को भी बजे तो वे उठ जाती। कहीं किसी बच्चे की हालत खराब है, कहीं किसी परिवार को इलाज चाहिए, कहीं किसी बुजुर्ग को दवा नहीं है, और वे तुरंत निकल पड़ती। ये सिर्फ सेवा नहीं थी, ये समर्पण था, तपस्या थी। उनकी इस यात्रा ने उन्हें आशीर्वादों से भर दिया। अनेकों लोगों ने उन्हें अपने जीवन का रक्षक माना। एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें गले लगाते हुए कहा था, माँ, तुमने मेरी बेटी बचा ली। मुझे भगवान तो नजर नहीं आता, पर तुम दिख जाती हो। अनुराधा उस दिन बहुत देर तक रोई थी। उन्हें अपना उत्तर मिल चुका था, वे सच में माँ बन चुकी थी। इस बीच उनका संगीत भी बदस्तूर चलता रहा, लेकिन अब वो सिर्फ कला नहीं था, वो एक साधना, एक मार्ग और एक संकल्प बन चुका था। लाखों लोग सुबह की शुरुआत उनकी आवाज से करते, त्योहार उनके भजनों के बिना अधूरे लगते, हजारों घरों में रोज दीपक उनकी